How many slams in an old screen door? Depends how loud you shut it. How many slices in a bread? Depends how thin you cut it. How much good inside a day? Depends how good you live him. How much love inside a friend? Depends how much you give him. Hello children, I am Muhammadullah, your English teacher from Hera Public School, Fatgudiya, Azamgarh. In this video, we're going to study 4th chapter, True Friendship. Well, this is the story about two friends whose true friendship surprised the cruel king. Let's see the meaning of surprise. Surprised means हैरान. Cruel means संग दिल, बेरहम. तो ये एक कहानी है दो दोस्तों की जिनकी सच्ची दोस्ती बेरहम राजा को भी, संग दिल राजा को भी हैरान कर देती है. The friends were ready to sacrifice their lives for each other. कैसे? जो दोनों दोस्त होते हैं वो एक दूसरे के लिए अपनी जान को कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं. तो ये बात राजा को भी हैरान कर देती है, जो कि एक जालिम राजा था. They were set free by the king. Let's see the meaning of sacrifice. Sacrifice means कुर्बान. तो दोनों दोस्त एक दूसरे के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार थे. ये देखकर एट द एंड राजा ने उनको आजाद कर दिया. So let's begin the story now from here. Once there lived two friends named Sohan and Suresh in a town named Jalgaon. जलगांव नामक शहर में दो दोस्त सोहन और सुरेश रहा करते थे. विजय सिंह was the king of that town. विजय सिंह was the king of that town. विजय सिंह उस शहर का राजा था. He was a cruel king. वो एक बेरहम संग दिल राजा था. He would put to death people on the slightest of pretext without any rhyme or reasons. Let's see the meaning of pretext. Pretext means बहाना, मतलब छोटी छोटी बातों पे. Without any rhyme or reasons means विदाउट एनी लॉजिकल रीजन, यानी कि कोई बड़ी बात, बिना किसी बड़ी बात के. तो राजा जो था वो लोगों को बिना किसी बड़ी बात के, छोटी छोटी बातों के लिए लोगों को मौत की सजा सुना दिया करता था. लोगों को मौत के घाट उतार दिया करता था जरा सी बातों पे, छोटी से, बस उसको बहाना एक चाहिए था. Unluckily, Suresh happened to utter some words not with proper respect to the king. बदकिस्मती से सुरेश happened to uttered. Let's see what is this. Happened to utter means कोई भी चीज गलती से जबान से जो निकल जाता है. There you can use happen to utter. We can also use this phrase like this, happen to meet. अगर आप किसी से by chance, इत्तेफाक से मिलते हैं, there you can use happen to meet, met by chance. Let's see an example. I happened to meet an old friend yesterday. कल by chance मैं अपने एक पुराने दोस्त से मिला. Okay, so happen to utter means said accidentally something. मुंह से गलती से कुछ निकल जाने को हम कहते हैं happen to utter. Unluckily, तो बदकिस्मती से सुरेश happened to utter some words
सुरेश ने गलती से उसके मुंह से कुछ निकल जाता है। नॉट विथ प्रॉपर रिस्पेक्ट टू द किंग, जो राजा के सम्मान के अनुकूल नहीं था, यानी एक राजा की इज्जत को लिहाज रखते हुए उसने कुछ मुंह से ऐसा बोल दिया जो राजा को पसंद नहीं आया। फॉर दिस किंग विजय सिंह सेड, तो इस पर राजा ने कहा सुरेश मस्ट डाई, सुरेश को मरना होगा। जैसे अगर आप अपने बड़ों से बात कर रहे होते हैं तो आप कहकर बात करते हैं, अगर आप तुम अपने से बड़ों को तुम कहकर बात करें तो ये उनकी इज्जत के लिहाज से बुरा माना जाता है। सो ऐसे ही कुछ सुरेश के मुंह से निकल गया जो राजा की इज्जत के मुताबिक सही नहीं था। तो इसीलिए राजा ने कहा कि सुरेश को मरना होगा, सुरेश मस्ट डाई। सुरेश एक्सेप्टेड हिज फेट but asked the king for leave of absence for a short time to go home and say goodbye to his wife and children. Let's see the meaning of fate. Fate means किस्मत। तो सुरेश ने अपनी किस्मत को मान लिया कि ये उसकी किस्मत में लिखा हुआ था और उसने राजा से परमिशन मांगी कि उसको थोड़ी देर के लिए घर पर जाने दिया जाए ताकि वो अपने बच्चों और अपनी पत्नी को, अपनी बीवी को अलविदा कह सके। इन प्लेस ऑफ से गुड बाय वी कैन से बेड गुड बाय। जब हम किसी से मिलते हैं तो हम कहते हैं, उसको ग्रीट करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। लेकिन जब हम अलविदा कहते हैं देन वी से बेड गुड बाय। ही टोल्ड हिम दैट ही वुड श्योरली कम बैक, तो वो राजा से कहता है कि वो पक्का वापस आएगा। बट द किंग डिड नॉट लिसन, लेकिन राजा ने उसकी बात नहीं सुनी। ही सेड, उसने कहा, यू विल नॉट रिटर्न इफ यू गो, तुम वापस नहीं आओगे, अगर तुम चले गए तो तुम वापस नहीं आओगे। आई डोंट ट्रस्ट यू, मुझे तुम पर यकीन नहीं है। सोहन केम फॉरवर्ड एंड सेड, तो सोहन सामने आता है, आगे बढ़ता है और कहता है, इफ सुरेश डज नॉट रिटर्न, अगर सुरेश वापस नहीं आता है, आई एम प्रिपेयर टू डाई इंस्टेड ऑफ माई फ्रेंड, तो अपने दोस्त की जगह पर मैं अपने आप को फांसी पर चढ़ाने के लिए तैयार हूं। The king was surprised at this strange offer. ये अजीब ऑफर, अजीब व गरीब ऑफर सुनकर राजा को हैरानी हुई कि कैसे कोई अपनी जान दूसरे के बदले में देने के लिए तैयार हो सकता है। He permitted सुरेश to leave सोहन in his place, तो वो सुरेश को जाने की इजाजत दे देता है सोहन को अपने पास रखकर, सोहन के बदले में। The king further warned that Sohan would die in his place if he did not return within 6 hours. तो राजा वार्निंग देता है कि अगर सुरेश वापस नहीं आता है 6 घंटों के अंदर तो उसके बदले में सोहन को मरना होगा। Let's see the meaning of prepared. Prepared means तैयार। इंस्टेड के बदले में, इंस्टेड मीन्स के बजाय, के बदले में। स्ट्रेंज मीन्स अजब, अजीब व गरीब, जो नॉर्मल ना हो। परमिटेड मीन्स, परमिट मीन्स इजाजत। ही परमिटेड सुरेश, तो उसने सुरेश को इजाजत दे दी। सुरेश set out on his journey to home. Let's see the meaning of this word, set out. निकल पड़ा। सुरेश set out on his journey to home, तो सुरेश अपने घर को निकल पड़ा। He reached home quickly and
bade goodbye to his wife and children, तो वो जल्दी से अपने घर पहुंचा अपने बच्चों और अपनी वाइफ को गुड बाय कहने के लिए. Then he headed for his return journey to embrace death. Let's see the meaning of this word. Journey means suffer. Bade goodbye means to say goodbye, अलविदा कहना. Let's see the meaning of this word. Headed. Headed means आगे बढ़ना. Then he headed for his return journey. तो वो अपनी वापसी के सफर के लिए आगे बढ़ता है. To embrace death. मौत को गले लगाने के लिए. Let's see the meaning of embrace. Means गले लगाना, accept करना. Meanwhile, almost 6 hours had passed, but Suresh had not returned. तो इस दौरान 6 घंटे का वक्त खत्म हो गया और सुरेश वापस नहीं आ सका. The king's men said to सोहन. तो जो राजा के लोग थे उन्होंने सोहन से कहा, We are waiting for सुरेश, but he has not come back yet. हम सुरेश का इंतजार कर रहे हैं लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आया. They asked सोहन if he was ready. उन्होंने सोहन से पूछा कि क्या वो तैयार है. सोहन replied, Never mind, if my friend does not come, I shall die in place of him. तो सोहन ने जवाब दिया, Never mind. Let's see the meaning of this word. Never mind means you can say कोई बात नहीं. तो सोहन ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, अगर मेरा दोस्त वापस नहीं आता तो मैं उसकी जगह पे मरने के लिए तैयार हूं. So they took Sohan out of prison and led him to a place outside the city. Let's see the meaning of took out. So they took Sohan out. Took out means बाहर निकालना. तो उन्होंने सोहन को बाहर निकाला जेल से, ऑफ प्रिजन. तो उन्होंने सोहन को जेल से बाहर निकाला एंड लेड हिम टू अ प्लेस. लेट्स सी द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड लेड. लेड मीन्स ले जाना. तो वो सोहन को शहर के बाहर ले जाते हैं. अ बिग क्राउड वॉज वेटिंग देयर. एक बहुत बड़ी भीड़ वहां पर इंतजार कर रही थी. विजय सिंह हिमसेल्फ वॉज प्रेजेंट एट द प्लेस. वहां पर विजय सिंह राजा भी खुद वहां पर मौजूद था. ही टू आस्क्ड सोहन इफ ही वॉज रेडी टू डाई. तो उसने भी सोहन से पूछा कि क्या वो मरने के लिए तैयार है. सोहन रिप्लाइड बोल्डली. तो सोहन ने, लेट्स सी द मीनिंग ऑफ बोल्डली. तो सोहन ने दिलेरी से जवाब दिया. बोल्डली दिलेरी से. तो सोहन ने बहादुरी से जवाब दिया. यू मे ऑर्डर योर मैन टू डू व्हाट दे शुड. आप अपने लोगों को हुक्म दे सकते हैं, जो उनको करना है वो करें, मतलब कि उसको फांसी पर लटकाएं. आई एम क्वाइट रेडी. मैं बिल्कुल तैयार हूं. As soon as 6 hours passed, जैसे ही 6 घंटे पास हो गए, सोहन was made to stand on a platform. तो सोहन को प्लेटफॉर्म here means जहां पर फांसी दी जाती है उस जगह को कहते हैं. तो सोहन को एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया गया. The snare was put around his neck. Let's see the meaning of snare. Snare means फंदा. You see this one, snare. The snare was put around his neck. तो उसकी गर्दन के चारों तरफ इर्द गिर्द फंदे को फंसा दिया गया. As the hangman was about to pull the snare,
There was a sudden cry. तो जैसे ही जो फांसी देने वाला हैंगमैन था, उसने जैसे ही फांसी देने के लिए जैसे ही उसने रस्सी खींचने की कोशिश की, फंदा खींचने की कोशिश की, एक चीख आई, एक चीख की आवाज आई। There was a sudden cry. अचानक से एक चीख आई। What? I have come. I have come. मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ। सुरेश came running as fast as his legs would carry him. तो सुरेश जितनी तेज हो सकता था उतनी तेजी से भागते हुए वहां पर आता है। On the other hand, सोहन cried loudly. दूसरी तरफ सोहन तेजी से चिल्लाता है, फ्रेंड्स डू योर ड्यूटी, हैंग मी बिफोर माई फ्रेंड्स अराइव। आप अपना फर्ज अदा करें, आप अपना काम करें, मुझे लटका दें फांसी पे, इससे पहले कि मेरा दोस्त यहाँ पहुंच पाए, आप मुझे जल्दी से लटका दें, आप अपना काम करें। सुरेश pushed his way through the crowd to reach the platform and said, तो सुरेश जो है अपना रास्ता बनाते हुए प्लेटफॉर्म की तरफ पहुंचता है और कहता है, सोहन आई एम सॉरी, आई एम लेट। मेरे दोस्त सोहन, मुझे माफ कर दो, मैं लेट हो गया। आई कुड नॉट कम अर्लियर, मैं जल्दी नहीं पहुंच पाया। थैंक गॉड आई हैव रीच्ड इन टाइम। तो वो गॉड का शुक्रिया करता है कि थैंक गॉड कि मैं सही वक्त पर पहुंच गया। विजय सिंह हैड नेवर सीन सच अ वंडरफुल फ्रेंडशिप। विजय सिंह ने ऐसी वंडरफुल, ऐसी अजीब, ऐसी खूबसूरत दोस्ती उसने कभी नहीं देखी थी। हैरत अंगेज दोस्ती को देखकर विजय सिंह हैरान रह गया। Two friends were bent upon sacrificing themselves to save the other. दो दोस्त बिल्कुल मौत को गले लगाने के लिए तैयार थे, एक दूसरे को बचाने के लिए। He felt his heart throbbing. तो राजा ने फील किया, महसूस किया कि उसका दिल जोरों से धड़क रहा है। Let's see the meaning of this word. Throbbing means धड़कना। तो राजा ने महसूस किया ये सीन देखकर कि दो दोस्त एक दूसरे को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। तो ये सीन देखकर राजा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने महसूस किया कि उसका दिल धक 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 तेजी से धड़क रहा है। He came forward and ordered to set both of them free. तो राजा आगे आता है, आगे बढ़ता है और उन दोनों को आजाद कर देता है। Alright, so that's it for today's lesson.